हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज मैं आप लोग को करंट आईपीओ में हडको के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट मंथ के सेकेंड वीक में लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी तक डेट्स कुछ फाइनलाइज नहीं हुए। तो अब मैं आप लोग को सारी डिटेल्स बता देता हूं आईपीओ के और कंपनी के बारे में, आप जान लीजिए। ये जो इश्यू प्राइस है ये लोअर एंड में है 48 रुपीज़ और हायर एंड में है 50 रुपीज़ पर शेयर, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर और मिनिमम लॉट है 300 शेयर्स और आईपीओ साइज है 1000 करोड़ और लिस्टिंग होगा एनएसई और बीएसई में। ये जो ऑब्जेक्टिव है इशू का वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका प्रमोटर है उनको डाइवर्स करना है अपना 10% स्टेक, और जो लिस्टिंग बेनिफिट्स है वो भी उसी के लिए कर रहे हैं, लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए। और अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक खुशखबरी है, ये है कि 5% डिस्काउंट दिया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को। मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे आप लोग को नाम से ही पता चल जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी ये हाउसिंग और अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देता है, लोन देता है। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और ये लास्ट 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको लोन देने के लिए, हाउसिंग का और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अपना जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चलता है, मेट्रो का प्रोजेक्ट होता है, वो सब प्रोजेक्ट्स में ये हडको ही ज़्यादातर लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एक मिनी रत्न कंपनी, कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है और ये कंपनी का जो टोटल लोन पोर्टफोलियो में से अराउंड 90% ये देता है स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, और अराउंड 10% का ये जो लोन होता है इनका वो देता है प्राइवेट सेक्टर को, और अराउंड 0.4% लोन जाता है इंडिविजुअल्स को होम लोन के लिए। और इसका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो वो है अराउंड 36,000 करोड़, और इसमें से अराउंड 31% जाता है हाउसिंग फाइनेंस के लिए और 70% दिया जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये इशू के बारे में बताता हूँ। ये 10% स्टेक डाइल्यूट कर रहा है, यानी अराउंड 20 करोड़ शेयर्स होगा, और ये पोस्ट ऑफर द गवर्नमेंट होल्ड कर अराउंड 90% स्टेक होल्ड करेगा इस कंपनी में। और जैसे कि आपको पता है अराउंड 20 करोड़ शेयर्स है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में आएगा अराउंड 7 करोड़ शेयर्स, और क्यूआईबी में आएगा अराउंड 10 करोड़ शेयर्स। और फाइनेंशियल्स देखिए, FY14 में टर्नओवर किया था कंपनी ने अराउंड 2950 करोड़, यानी अराउंड 3000 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट था अराउंड 733 करोड़। इसमें मैंने अदर इनकम नहीं ऐड किया है, और वो है एक छोटा सा पार्ट आता है अदर इनकम। और ये FY16 में टर्नओवर था अराउंड 3200 करोड़ और नेट प्रॉफिट था अराउंड 775 करोड़। और FY17 यानी सितंबर 31 तक 6 मंथ का जो अपने पास जो डेटा है उसके हिसाब से टर्नओवर किया था अराउंड 1700 करोड़ और नेट प्रॉफिट था अराउंड 347 करोड़। और इसका जो EPS आता है अराउंड 3.8 रुपीज़ आता है, और PE है अराउंड 13। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए आपका इसका जो फाइनेंशियल्स है बड़ा कंसिस्टेंट है। हमेशा ये 46 ईयर्स से ये कभी ये लॉस में नहीं गया, हमेशा प्रॉफिट में ये काम कर रहा है। और इसका जो NPA है टू द टोटल लोन पोर्टफोलियो वो है अराउंड 6.87 और नेट NPA है अराउंड 2.04%। ये कंपनी का पॉजिटिव देखिए, इसका जो रेटिंग है वो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दिया है इस कंपनी को, यानी ट्रिपल है। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम हो जाता है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कभी लॉस में नहीं गया, 46 ईयर्स से ये प्रॉफिट में ही है। और इसका जो पैन इंडिया प्रेजेंस है, सारे इंडिया में हर जगह इनका ये प्रेजेंस है लोन देने का। और इनका जैसे ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो इनका जो रिलेशनशिप है स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो बहुत ही अच्छा है। और आप सभी लोग को पता ही चल गया होगा कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस IPO में सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सभी लोग को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। और मैं अपने तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ आप लोग को कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।